शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। कल नए 19 जिलों का विधिवत उद्घाटन होना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करेंगे वर्चुअली। नए जिला मुख्यालयों पर मंत्री मौजूद होंगे। मंत्री सुखराम बिश्नोई, गोविंद राम मेघवाल, शकुंतला रावत, प्रमोद जैन भाया, प्रताप सिंह खाचरियावास अलग अलग जिला हेडक्वार्टर्स पर मौजूद होंगे। जो नए जिले बने हैं उनका उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करने जा रहे हैं। कल यानी कि सोमवार को सीएम आवास से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वर्चुअली जुड़ेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए और 19 जिलों की सौगात प्रदेश की जनता को अंतिम तौर पर दे देंगे, यानी कि नए जिला मुख्यालयों का उद्घाटन कर देंगे। 19 नए जिलों का उद्घाटन कार्यक्रम है। सीएम अशोक गहलोत विधिवत तौर पर यह शुभारंभ करेंगे। सभी 19 जिलों में जिला कलेक्टर्स ऑफिस तैयार कर दिए गए हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, भट्टी कांड की बात करेंगे। भीलवाड़ा भट्टी कांड को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट मिल रही है। कोटड़ी थाने में 3 दिनों से धरना लगातार जारी है और राज्य मंत्री धीरज गुर्जर कोटड़ी थाने पर पहुंच गए हैं। ग्रामीणों के साथ धीरज गुर्जर की वार्ता इस वक्त चल रही है। एसपी और जिला कलेक्टर भी धरना स्थल पर मौजूद हैं। बड़ी खबर तो लगातार जो पिछले 3 दिनों से गतिरोध बना हुआ है गुर्जर समाज के लोगों, सर्व समाज के लोगों में और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन में, वो गतिरोध अब टूटता हुआ नजर आ रहा है। वहां पर सकारात्मक नतीजे बातचीत के निकल सकते हैं कुछ ही पलों में। इसे लेकर के ये बड़ी जानकारी है। कोटड़ी थाने में, थाने के बाहर 3 दिन से लोग बैठे हुए हैं। मांग यही है कि जो भी हत्यारे हैं उनको फांसी की सजा दिलवाई जाए, जल्द से जल्द इस केस का निपटारा हो फास्ट ट्रैक स्कीम के तहत, और साथ ही साथ पीड़ितों को मुआवजा मिले, सरकारी नौकरी मिले। 2 गुना कर दिया। एक नौकरी की बात एसडीएम साहब ने कर ली, सारी बातें हो गई। अब तो भगवान से हम प्रार्थना करते हैं जल्दी से एफएसएल हो, जल्दी से चालान लगे और जल्दी से न्यायिक प्रक्रिया शुरू हो और बहुत जल्दी फांसी लगे हमेशा। सर कहीं ना कहीं अब जो सर्व समाज है, जो समाज है, आप लोग लगातार 3 दिन से ज्यादा से धरने पे बैठे थे, आप संतुष्ट हैं? मैं सबसे पहले पूरे सर्व समाज जो यहाँ बैठा था, राजस्थान का पूरा समाज, पूरे भारत का समाज और जितने भी लोग हमारे साथ इस न्याय की लड़ाई में लगे हैं, उनको मैं हाथ जोड़ करके धन्यवाद देता हूं। आपके बिना ये काम नहीं होता। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहता हूं सबको कि अगर आज के बाद राजस्थान में किसी भी बहन और बेटी के साथ अगर ऐसा हुआ तो हमारा समाज और विजय बैंसला चुप नहीं बैठेगा। ऐसे ही उनको न्याय दिलाया जाएगा। सर कहना कि जो लोग भीड़ जमा थे, जो आपके लोग जमा थे, आप घर वापस जाने के लिए उनको कह दिया गया? हाँ, मैंने कह दिया भाई, जो बात हो गई वो हो गई। अब ये है कि जो करना है वो प्रशासन को करना है, हम उसको ध्यान पे रखेंगे। तो प्रशासन और पुलिस के जो वादे दिए हैं, विश्वास दिलाए, उनसे आप संतुष्ट हैं? यू हैव टू ट्रस्ट। दुनिया इंटेग्रिटी और ट्रस्ट पे चलती है। हम ट्रस्ट करते हैं कि काम ठीक होगा। और ब्यूरोक्रेसी हम में से ही तो है, अलग थोड़ी है। और पुलिस भी तो हम में से ही है, हमसे अलग थोड़ी है। हमारे ही तो रिश्तेदार है, हमारे ही तो भाई बंद हैं। अगर वो हमारे साथ नहीं खड़े होंगे तो फिर कौन खड़ा होगा? मैं जानता हूं वो खड़े होंगे। आई बिलीव इन देम, आई ट्रस्ट देम। ये तो विजय बैंसला लगातार प्रशासन और पुलिस पे इन्होंने विश्वास जताया है। इनकी जो मांगे थी कहीं ना कहीं प्रशासन और पुलिस ने मान ली है। उसके बाद ये धरना अभी समाप्त कर दिया गया। हाल फिलहाल लोग अभी भी बाहर जमा है। राज्य मंत्री धीरज गुर्जर से बातचीत अभी भी जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर सराठी के साथ। तो भीलवाड़ा के भट्टी कांड को लेकर के सियासत लगातार तेज हो रही है। घटनास्थल पर गुर्जर नेता विजय बैंसला, टोंक सांसद सुखबीर सिंह ज्वालापुरिया पहुंचे और इस दौरान लगातार प्रदर्शन, नारेबाजी का सिलसिला देखने को मिला। राज्यसभा के सांसद यहाँ पहुंच चुके हैं। सुखबीर सिंह जौनपुरिया यहाँ पहुंच चुके हैं। 5 लाख की सहायता राशि भी दी है परिवार को, दर्द बांटा है परिवार का। कोटड़ी थाना में जो घेराव चल रहा है, जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, उसमें उपस्थित थे ये। उसके बाद इन्होंने घोषणा की। हमारे साथ टोंक सांसद है, इनसे बात करते हैं। सर घटना हुई है, पुलिस ने कहीं ना कहीं अपराधियों को भी पकड़ा है, पर अब यहाँ पे धरना चल रहा है, क्या मांगे? देखिए, मैं समझता हूँ जिस हिसाब से कांग्रेस की नीति है, जिस हिसाब से उनके वर्ल्ड में वो है कि वो बार बार ये कहते हैं कि मर्दों का प्रदेश है, उनके मंत्री यहाँ तक कहते हैं, उस बात से सिद्ध होता है कि जानबूझ के हकीकत हो रही है। मैं समझता हूँ जिस परिवार के साथ और जिस बेटी के साथ जो अन्याय हुआ है, ये इतनी निर्मम हत्या हुई है। और मैं ये भी कहूँ कांग्रेस के पदाधिकारियों के कि 10 लाख की घोषणा, 2.5 लाख की घोषणा करके गई है। आप एक एक्सीडेंट होता है 10 लाख रुपए वहां भी दिलवा देते हैं। ये भी आप एक नॉर्मल उसमें मान लिया। मैं समझता हूँ हम सबके लिए शर्म की बात है। सरकार को जो भी उचित मुआवजा हो
चाहे वो करोड़ दें 50 लाख दें, उनको मुआवजा मिलना चाहिए। उस समाज के सभी लोगों के बीच में उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। हमने जहाँ तक 5 लाख की बोला है, हम तो चाह रहे थे कि अगर समाज कहे तो परिवार को जो भी चाहे हम वो मदद देने को तैयार हैं, ताकि परिवार आज जिस हिसाब से टूटा हुआ है उस परिवार को हिम्मत और हौसले की जरूरत है। ये सारे समाज। तो बीजेपी की जांच कमेटी इससे पहले घटनास्थल पर पहुंची। महिला सांसदों ने घटनास्थल का आज निरीक्षण किया। टीम में सरोज पांडे है, कांता कर्दम है, रेखा वर्मा है, लॉकेट चटर्जी भी शामिल हैं। यह टीम जांच रिपोर्ट बनाकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सियासी तौर पर सौंपेगी। राजनीतिक टीम है और भारतीय जनता पार्टी की ओर से सांसदों की इस टीम को यहां पर भेजा गया था तमाम तथ्यों की जानकारी जुटाने के लिए। बहरहाल अब सबसे बड़ी अपडेट यही है इस पूरे मामले को लेकर के कि बात बन गई है। तो मांगों को लेकर के तीसरे दिन आज धरना अब टूट गया है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये अपडेट है इस वक्त की सबसे बड़ी कि धरना समाप्त हो गया है। और 3 दिनों से जो धरना चल रहा था, जो गतिरोध चल रहा था, वो गतिरोध आज खत्म हो गया। लेकिन इससे पहले जबकि तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं, थाने में पुलिस की जीप जा रही थी। धरने के दौरान उस जीप को कुछ युवकों ने रोका। पुलिस की जीप में पानी के केन थे और इन्हें निकाल लिया। इसे लेकर के पुलिस और इन लोगों के बीच में हल्की झड़प भी देखने को मिली थी, उसकी ये तस्वीरें हैं। लेकिन अभी सबसे बड़ी अपडेट यह है, धरना खत्म हो गया है, अब जारी नहीं है। और विजय बैंसला का ऐलान कुछ वक्त पहले हमने आपको सुनवाया। उन्होंने लोगों से कह दिया कि अपने अपने घरों में लौटें। प्रशासन ने वादा कर दिया। धीरज गुर्जर जैसे यहां पर पहुंचे, अब ये धरना समाप्त हो गया है। एक मिनट रुक जाओ। आ जाओ। एक मिनट रहने दो, उधर जाओ, काम करने दो। 1 मिनट अब पीछे। तो भीलवाड़ा में भट्टीकांड मामले को लेकर बीजेपी पूरे प्रदेश में आंदोलन की राह पर है। दौसा में बीजेपी महिला मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरी और इस दौरान बीजेपी के प्रदेश मंत्री नीलम गुर्जर और जिलाध्यक्ष लक्ष्मी रेला के नेतृत्व में बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से राजस्थान सरकार से दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। राजस्थान की सरकार को और प्रशासन को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। आए दिन राजस्थान प्रदेश में ऐसी घटनाएं हमको देखने और सुनने को मिलती है। 14 साल की बच्ची जब सुबह सुबह हंसी खुशी घर से निकलती है बकरी चराने के लिए और शाम को जब घर नहीं पहुंचती और जब उसके घर वाले पुलिस से सहायता मांगने के लिए जाते हैं, अगर समय पे अगर चेत गए होते तो शायद आज उस बच्ची की ये स्थिति नहीं होती। आज उसको जान से हाथ नहीं गंवाना पड़ता। चलिए आगे बढ़ेंगे। और इसी बीच राजधानी जयपुर से सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, राज्य के तृतीय श्रेणी शिक्षकों का कल धरना प्रदर्शन है। तबादलों की मांग को लेकर के प्रदर्शन करेंगे शिक्षक। शहीद स्मारक पर 3rd ग्रेड टीचर्स का धरना और प्रदर्शन। ट्रांसफर नहीं तो वोट नहीं। लंबे समय से तृतीय श्रेणी शिक्षक तबादलों की मांग कर रहे हैं। सरकार ने कहा कि 3rd ग्रेड टीचर्स के तबादलों को लेकर के नीति बनाई जाएगी, लेकिन वो नीति आज तक नहीं आई और नतीजा अब 3rd ग्रेड टीचर आंदोलन की राह पर है। इस अभियान का आगाज कर रहे हैं। ट्रांसफर नहीं तो वोट नहीं। श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर हाल ही में हाईकोर्ट ने भी निर्देशित किया सरकार को कि बहुत लंबे समय से एक स्थान पर जमे तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण किए जाएं। और तृतीय श्रेणी शिक्षकों को इस बात को लेकर भी आशंका है कि नई जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसका काम बहुत तेजी से चल रहा है और अगर उनकी ज्वाइनिंग हो गई तो तृतीय श्रेणी शिक्षकों के लिए रिक्त पद नहीं बचेंगे और आने वाले 15-20 साल तक उनका स्थानांतरण नहीं हो पाएगा। इसलिए तृतीय श्रेणी शिक्षक हैं उनमें लगातार आक्रोश इस बात को लेकर बढ़ता जा रहा है कि सरकार जल्दी ही तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण खोले, अन्यथा सरकार के खिलाफ ये आक्रोश और बढ़ता जाएगा। तो वहीं राजधानी जयपुर के हेरिटेज नगर निगम के मेयर मुनीश गुर्जर को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। सरकार मुनीश गुर्जर मामले में अब न्यायिक जांच करवाएगी। न्यायिक जांच तक मुनीश गुर्जर निलंबित रहेंगी। जांच के बाद स्वायत्त शासन विभाग उनके निलंबन को लेकर के निर्णय लेगा। बर्खास्तगी पर उच्च स्तरीय मंजूरी के बाद न्यायिक जांच का फैसला सरकार की ओर से लिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर
मुनेश गुर्जर के घर से 40 लाख रुपए एसीबी को मिले थे। 2 दलाल भी पकड़े गए थे, जिनके कब्जे से 2 लाख, एक दलाल के घर से 8 लाख रुपए कैश मिले थे। इस पूरे मामले को लेकर के लगातार तफ्तीश जारी है। तो राजस्थान सरकार ने जयपुर नगर निगम हेरिटेज की मेयर मुनेश गुर्जर को निलंबित कर दिया है। निलंबन के बाद हेरिटेज की मेयर मुनेश गुर्जर के परिवार ने न्यूज 18 से खास बातचीत की है और उन्हें साजिश के तहत फंसाने के आरोप लगाए हैं। हमारे साथ खुद मुनीश गुर्जर साथ में है, उनसे उनका पक्ष जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ उनका रुख है सरकार के इस आदेश को लेकर, क्या कुछ उनके ऊपर। पूरी जनता को पता है कि पहले एक प्रकरण साइन का चला था, फिर दोबारा साइन का प्रकरण चला था, तो क्या मेरे साथ चालसाजी हो रही है वो भी आप सबको पता है। आपके चैनलों से बल्कि मुझे ज्यादा और पता चल जाता है, क्योंकि आप लोग ज्यादा सच्चाई तक पहुंचते हैं और जनता को सच्चाई की बात रखते हैं। इसीलिए उसके बाद जब राजेंद्र वर्मा वाला मान लीजिए, जिस तरीके से षड्यंत्र पूर्व हुआ था, जो षड्यंत्र सब किया गया था, शुरू से चल रहा है। मुझे इस तुच्छ राजनीति का मोहरा और हिस्सा बनाया गया है। पर मैं ये कहना चाहूंगी, आज ये साबित जरूर हो जाता है कि कोई महिला अगर काम करना चाहती है तो उस महिला को परेशान और प्रताड़ित कितने आधार तक किया जा सकता है, पूरा जयपुर, पूरा राजस्थान देख रहा है। मुनीश जी, आपने कहा है कि आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, तुच्छ राजनीति का, आखिर ये कौन कर रहा है? आपको काम करने से कौन रोक रहा है? देखिए, मैंने क्या कहा कि पहले साइन अभियान चला था, उसका खुलासा भी आप लोगों ने ही किया था। उसके बाद जिस तरीके से राजेंद्र वर्मा की रणनीतियां पूरी हुई थी, जो हमारे ऊपर झूठे केस आरोप लगाए गए थे, वो सब मैं कह रही हूँ जितना मुझे पता उससे ज्यादा आप लोगों को पता है, क्योंकि आप सच्चाई तक पहुंचते हैं और यही आपकी खूबी है। यही आपकी खूबी है कि आप सच को दिखाते हैं। इसीलिए जो मुझे परेशान कर रहे हैं, जो राजनीति का मोहरा बना रहे हैं, हिस्सा बना रहे हैं, वो उनके सामने बस मैं इतना, पूरा जयपुर शहर जानता है। आज आप किसी बच्चे से भी पूछेंगे ना तो वो भी ये बता देगा। मुनीश जी, एक सवाल ये है कि जो आपके जो पति हैं उनको एसीबी ने ट्रैप किया है, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मामले के ऊपर? ये क्या कार्रवाई है, क्या इसमें सच्चाई है? इस पूरे मामले के अंदर क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता नहीं है, मुझे ये लगता नहीं है कि ना मेरे हस्बैंड इसमें ऐसे पाए गए। ऊपर से ये न्यायालय में चल रहा है, प्रकरण पेंडिंग है, इस पे जांच हो रही है और मुझे न्यायपालिका पे पूर्ण विश्वास है। 0 टॉलरेंस की नीति से माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, उन्हीं के नियमों पे, उनसे ही हमने सीखा है। 0 टॉलरेंस पे मैं काम कर रही हूँ और न्यायपालिका से बिल्कुल प्रूफ हो जाएगा। आप और हम सब न्यायपालिका को मानते हैं, पूरा राजस्थान, पूरा भारत न्यायपालिका को मानता है। तो वहीं मुनेश गुर्जर के निलंबन के बाद प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चोरी करने के लिए पद नहीं देती, जिससे पैसे लिए गए हैं वो एसीबी में शिकायत करें। क्या कुछ कहा, सुनिए। अभी हम मौजूद हैं मंत्री जो प्रताप सिंह खाचरियावास है उनके निवास के ऊपर मौजूद है। हम सीधा उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि जो मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास है उनका क्या कुछ कहना है। मैं और कांग्रेस पार्टी या बीजेपी जिसको भी पद देती है वो भलाई करने के लिए देती है, चोरी करने के लिए नहीं देती है। और मैं मीडिया वालों से भी कहूंगा, जब रेड हैंडेड लोग पकड़े जाते हैं, 10-10 घंटे की रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग बाहर आ गई तो तूफान आ जाएगा। मैंने कल चीफ मिनिस्टर से रिक्वेस्ट की है कि एसीडी की रिकॉर्डिंग यदि बाहर आ सकती है, जनता को सुनाओ, जिससे सुधार होगा। और मैं लोगों से अपील करूंगा, 1064 नंबर है, फोन करो और एसीडी में जाके लिखित में शिकायत दर्ज कराओ कि हेरिटेज नगर निगम, ग्रेटर नगर निगम, जेडीए जिसने भी पैसे मांगे वो ले। और इस केस में भी जाके पट्टों में जिससे पैसे लिए गए, क्योंकि मेरे पास एक परिवादी नहीं, एक दिन की घटना नहीं, मेरा सुबह जनता दरबार लगता है। अब मेरी आत्मा कितनी रोती होगी जब लोगों से आके कैसा हमसे पैसे मांगे जा रहे हैं, कोई मेरा नाम ले दे कहीं जाकर, तो किसी की हिम्मत नहीं होती राजस्थान में। लोग क्या करेंगे, पैसे का काम पैसे से होगा, पैसे देके जाओ, लेकिन पाप है ये। लेकिन सर, मुनीश गुर्जर कह रही जिस मंत्री ने हमें बनाया आज उन्होंने मतलब कि फंसा दिया। अब मैं वो छोड़िए, किसने क्या कहा, उनके जवाब दे, वो स्थिति में ही नहीं रहे। जब मेरा मन जब खराब हो जाता है, क्या जवाब दूं? मैंने आपको कहा, मैंने भलाई करने के लिए बनाया, मैंने किसी को भी चोरी करने के लिए नहीं बनाया। और ये चोरी कर रही है। तो वहीं कैबिनेट मंत्री महेश जोशी ने क्या कुछ कहा, वो भी आप सुनिए। भी ये कहा था कि भ्रष्टाचार पे कांग्रेस सरकार की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की 0 टॉलरेंस की नीति है, जिसके ऊपर आरोप लगेंगे कार्रवाई होगी। और अब तक सरकार ने कार्रवाई की है। तो मैं, जहां तक मुनेश गुर्जर जी का सवाल है, मैं शाम को
प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, उसमें बोलूंगा। और इसी बीच चलिए आगे बढ़ेंगे। भरतपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें। मेवात में पुलिस का सर्च ऑपरेशन और इसे लेकर के सबसे बड़ी खबर, नूंह पुलिस की साइबर टीम ने यह सर्च ऑपरेशन चलाया है। नूंह हिंसा को लेकर संदिग्धों पर दबिश दी गई है। ऑपरेशन के दौरान आधा दर्जन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की न्यूज 18 राजस्थान पर। सबसे बड़ी अपडेट भरतपुर से, सबसे बड़ी खबर। साइबर टीम के साथ पुलिस बल का भी यह सर्च ऑपरेशन। बड़ी जानकारी है इस वक्त की। तस्वीरें सबसे पहले, सबसे तेज आपकी टीवी स्क्रीन पर न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं। ये बदमाश जो गिरफ्तार हुए हैं, कुछ आरोपियों को धर दबोचा गया है। अब पुलिस और साइबर टीम मेवात में सर्च ऑपरेशन चला रही है। ये जो नेक्सस है साइबर क्राइम को लेकर के चला रहा है, उसको तोड़ने की बड़ी कोशिश है पुलिस की, साइबर टीम की। नूंह हिंसा को लेकर के संदिग्धों पर यह दबिश दी गई है। इस दौरान कई लोगों को हिरासत में लिया गया। करीब आधा दर्जन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उनसे अब जानकारी जुटाई जा रही है, पूछताछ जारी है। भरतपुर से सबसे बड़ी खबर, सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर। यह बड़ी कार्रवाई है पुलिस और साइबर टीम की मेवात में सर्च ऑपरेशन से जुड़ी हुई। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी दीपक। दीपक, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए हेमंत, जिस तरह से 31 तारीख को जो नूंह में हिंसा हुई थी, उस पूरे मामले को लेकर के जो हरियाणा राज्य की नूंह की साइबर टीम है, उसके द्वारा भरतपुर के मेवात इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और इस सर्च ऑपरेशन के दौरान करीब आधा दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। और बताया जा रहा है कि जो नूंह में हिंसा हुई थी, उस पूरे मामले से ये इनके तार जुड़े हुए हैं और फिलहाल उनको एक अलग जगह पर बिठाया गया है, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। और नूंह की जो साइबर टीम है, उसके द्वारा मेवात का जो इलाका है, कामा पहाड़ी और जुरेहरा का जो इलाका है, वहां पर पूरा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें यहाँ की जो स्थानीय पुलिस है वो भी उस टीम के साथ शामिल है। और लंबे स्तर पर ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें करीब अभी तक बताया जा रहा है कि 8 लोगों को हिरासत में लिया है और अन्य लोगों को बारे में भी पुलिस जो है तलाश कर रही है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक। स्वागत, पीएम मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना की वर्चुअली शुरुआत की और इसके तहत देश भर के 1309 रेलवे स्टेशनों को रीडेवलप किया जाएगा। प्रोजेक्ट के पहले चरण में 508 स्टेशन को शामिल किया गया है। और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इससे देश के सभी राज्यों को लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश में करीब 4500 करोड़ रुपए के खर्च से 55 अमृत स्टेशनों का विकास होगा। राजस्थान में भी 55 रेलवे स्टेशन चुने गए हैं जो दोबारा बनेंगे। उन्होंने कहा कि दक्षिण अफ्रीका, यूक्रेन, पोलैंड और यूके के साथ स्वीडन जैसे देशों में जितना रेल नेटवर्क है, उससे ज्यादा रेल ट्रैक हमारे देश में पिछले 9 सालों में बिछाया गया है। भारतीय रेल के इतिहास में भी एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। भारत के करीब 1300 प्रमुख रेलवे स्टेशन अब अमृत भारत रेलवे स्टेशन के तौर पर विकसित किए जाएंगे। उनका पुनर्विकास होगा, आधुनिकता के साथ होगा। इसमें से आज 508 अमृत भारत स्टेशनों के पुनर्निर्माण का काम शुरू हो रहा है और इन 508 अमृत भारत स्टेशन के नवनिर्माण पर करीब 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो देश को आज 508 ऐसे रेलवे स्टेशन सौंप दिए गए हैं जिनकी पूरी तरह से कायाकल्प उन्हें किया गया है। ये 508 रेलवे स्टेशन देश के अलग अलग राज्यों में स्थित है। प्रधानमंत्री ने वर्चुअली इन रेलवे स्टेशन का शिलान्यास किया है। वहीं उत्तर पश्चिम रेलवे के तहत 47 रेलवे के स्टेशनों को आधुनिक बनाया गया है। इसमें भी जयपुर मंडल में 12 रेलवे स्टेशन हैं। इन 12 स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत लगभग 1150 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। बीकानेर मंडल के 10 स्टेशनों को लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है, जबकि अजमेर मंडल के 10 स्टेशनों का 180 करोड़ की लागत से विकास हुआ है। तो वहीं जोधपुर मंडल के 15 स्टेशनों का 860 करोड़ रुपए की लागत से विकास किया गया है। 12 स्टेशनों का आज शिलान्यास किया गया पीएम मोदी की ओर से।
लोक कला के साथ भारत के 508 स्टेशनों का रीडेवलपमेंट का काम 25,000 करोड़ के लागत से आज शुभारंभ हुआ है माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों के माध्यम से। और मैं राजस्थान के वासियों को बधाई देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने 10,000 करोड़ की लागत से पूरे राजस्थान में 55 स्टेशनों का रीडेवलपमेंट का शिलान्यास भी आज किया है। तो वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह मेहंदीपुर बालाजी आज पहुंचे। उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ यहां पर एक बैठक की। बैठक में आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने को लेकर चर्चा की गई है। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए अरुण सिंह ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार 4.5 साल बैठी रही, अंतिम 6 महीने में लुभावनी घोषणाएं कर रही, वहीं जनता त्रस्त है। जिस तरह सरकार अंतिम 6 महीने में काम कर रही है उसी अनुपात में अब इनकी सीट आएंगी। उन्होंने ये दावा किया कि चुनाव में कांग्रेस की अधिकतम 20 सीटें ही आएंगी, चाहे कितनी ही मेहनत कर लें। उन्होंने ये भी कहा कि राजस्थान की जनता अब ये तय कर चुकी है कि कांग्रेस को लंबे अवकाश पर भेजना है। अगर 6 महीने आप काम करते हो, 5 साल जनता आपको चुनी है, तो इनकी सीटें भी अधिक से अधिक किसी भी प्रकार से कितना भी मेहनत कर ले तो 200 की 10% कितनी 20 सीटें भी नहीं आने वाली। 6 महीने काम करोगे तो 20 सीटें से ऊपर कहाँ आएगी। राजस्थान की जनता त्रस्त हो गई है, इसलिए यह सरकार की छुट्टी तो होनी ही तय है, लेकिन इतनी बड़ी ऐतिहासिक छुट्टी 20 साल की एक साथ छुट्टी देने वाले हैं, वह किसी ने कल्पना नहीं की होगी। 20 साल तक कांग्रेस गड्ढे में जाएगी। तो खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटते हैं।